शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अभी आपके जो करंट पार्टनर है, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो या जिसे भी आप लाइक करते हो या जो आपके दिल में है, वो पर्सन आपका कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है? ठीक है, ये है हमारा सवाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शंस हैं। आपके जो अभी करंट पार्टनर है वो आपका उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है? पास्ट लाइफ रिश्ता, जैसे एक सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम होता है। ट्विन फ्लेम वो होते हैं जो एक ही सोल के 2 शरीरों में डाले जाते हैं, मतलब एक ही सोल के 2 हिस्से करके 2 अलग-अलग बॉडी में डाला जाता है, तो वो होते हैं ट्विन फ्लेम। और एक सोलमेट होता है। सोलमेट मतलब जिनका एक जैसा ही मतलब एक ही सोल फैमिली से दोनों आते हैं। तो सोलमेट, तो आप देख सकते हैं कि क्या आपका पार्टनर जो है, अभी जो आपका करंट पार्टनर है, वो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या फिर कार्मिक है। कार्मिक जो आपने उनके साथ जो करके आए होते हैं, फिर वो अपना चुकाने आता है, वो कार्मिक होते हैं। तो आप देख लीजिए इन तीनों में से जो आपको देख लीजिए आराम से और चूज़ कर सकते हैं आप। वीडियो पॉज़ करके आराम से चूज़ कर लीजिए, ठीक है? तब तक मैं कार्ड्स को शफ़ल कर लेती हूँ। और हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जो है ये वाला, ठीक है? बाकियों को साइड कर देते हैं। चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके जो अभी करंट पार्टनर है, वो आपके जो करंट पार्टनर है, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या फिर आपके कार्मिक पार्टनर है वो? ज़रूरी नहीं है, मैं तो जितना समझ पाई हूँ, उससे ये जानती हूँ मैं कि आपका ट्विन फ्लेम जितना आपको परेशान करता है, उतना कार्मिक भी नहीं करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो उनसे आपका कैसा रिश्ता है। सोलमेट का है, ट्विन फ्लेम का है या फिर कार्मिक है। चलिए देख लेते हैं। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, तो आपके जो अभी करंट पार्टनर है, क्या वो आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या फिर एक चीज़ तो बस तय है कि आपके जिनसे भी आप अभी जो आपके करंट पार्टनर है, वो आपसे दूर रहते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। और वो ये एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बहुत ही लॉयल पर्सन है वो, जो भी आपके करंट पार्टनर है अभी। और मुझे लगता है कि आपने ही मैनिफेस्ट किया है ऐसे पर्सन को। और आपको यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि वो पर्सन बहुत लॉयल है, आप उन पे भरोसा कर सकते हो। और भी देखते हैं कि ये जो पर्सन है, आपके जो करंट पार्टनर है, या फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो क्या ये आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या फिर कार्मिक है? चलिए देख लेते हैं। ट्विन फ्लेम, कार्मिक या सोलमेट। यहाँ पे जब ट्रू लव का कार्ड आ जाता है ना, तो फिर ये पता करना कि वो आपके कार्मिक है या सोलमेट है, फ़ायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। फिर भी देख लेते हैं कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है या सोलमेट है। अभी आपके जो करंट पार्टनर है ना, वो मुझे लगता है कि अ, बहुत ही एक सच्चा इंसान है वो। और ये ट्रू लव है जो आपको मिला है। बहुत ही किस्मत वालों को ऐसा प्यार मिलता है। तो आप बहुत लकी हो। सबसे पहले तो ये कि आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसा पर्सन मिला है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट किया है आपने। आपने ही मांगा है रब से और वो आपको मिले हैं। तो जो भी आपके अभी जो करंट पार्टनर है, वो बहुत ही अच्छे इंसान मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि आप उन पे भरोसा करने से थोड़ी-सी डगमगाते हो। और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग कहेंगे या फिर माइंडसेट दोनों का डिफरेंट हो सकता है। इस वजह से शायद आपको उन पे भरोसा नहीं होता होगा। तो लेकिन यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उनको अगर कुछ ऐसा हुआ है जो शायद आपको पसंद नहीं आया हो, उनकी कोई बातें या कुछ ऐसा एक्शन, या पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट को आपको भुला देना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। उस सिचुएशन को भी, उस पर्सन को भी
या अगर आपको लगता है कि आप खुद को गिल्टी फ़ील करते हो, तो आपको खुद को भी माफ़ कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई-कोई सिचुएशन ही ऐसा होता है कि हर चीज़ उथल-पुथल मच जाती है। इसमें कभी-कभी हर कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान की गलती नहीं होती है, वो हालात ही ऐसे होते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये जो इंसान है ना, आपने ही इसे माँगा है रब से, और रब ने आपके जीवन में इसे भेजा है, और ये आपका सच्चा प्यार है। और यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट का कार्ड तो नहीं आया, लेकिन ये कार्मिक पार्टनर नहीं है, इतना मैं कह सकती हूँ। हाँ, उसने आपको कुछ तो सिखाया है, कुछ तो रिलेशनशिप स्टार्टिंग में अच्छे नहीं थे, पर मुझे लगता है कि अब जो है चीज़ें बदली हैं, सुधरी हैं, और मुझे लगता है कि हाँ, अब आप इस इंसान पे भरोसा कर सकते हो, और ये बहुत ही सच्चा इंसान है, ट्रू लव है, उसको वो आपसे सच्चा प्यार करता है। प्यार, और ये आपको ना फ्रीडम का सही मतलब सिखाएगा। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि मन मर्जी करना। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को एक दूसरे के पैरों पे खड़ा होना सिखाना, एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को ये सिखाना कि तू अपने बलबूते पे कैसे इस जीवन को जी सकते हो। मतलब एक दूसरे को ऐसा, और इस तरीके से एक दूसरे को आज़ादी का मतलब सिखाना। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम बस मुझ पे भरोसा करो चाहे मैं कुछ भी करूँ। ये, और मुझे अपने मेरी मर्ज़ी में कुछ भी करूँ, मैं बताना नहीं चाहता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं। बस ये फ्रीडम है। नहीं, ये फ्रीडम नहीं होता है। फ्रीडम का मतलब होता है कि आप किसी के साथ अटूट बंधन में हो और फिर भी फ्रीडम महसूस करते हो। वो फ्रीडम महसूस कैसे करोगे आप? जब एक-दूसरे के साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ रिलेशनशिप को निभाओगे, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाओगे, और एक दूसरे को ये एहसास दिलाओगे कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, किसी के सामने, दूसरों के सामने भी और अकेले में भी, कि आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बाकी के जो भी रिश्ते हैं, वो आपके बाद हैं, और आप जैसा कोई रिश्ता नहीं है मेरा किसी के साथ। ये इस बात का एहसास जब हम अपने पार्टनर को दिला देते हैं, तो आप ऐसे ही फ्री हो जाते हो। फिर उसको, आपका पार्टनर को नहीं पड़ी रहती कि भई आपके ऊपर पीछे पड़े रहे, और हर मिनट्स का आपसे हिसाब लेता रहे कि कहाँ है, क्या कर रहा है। ना ही कोई ऐसी रंजिशें, ना ही ऐसे झगड़े लड़ाई होने लगते हैं। तो ये मुझे लगता है कि असली फ्रीडम इसे कहते हैं। तो पायल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, तो अब आप ये सोचिए ही मत कि ये ट्विन फ्लेम है, या कार्मिक है, या सोलमेट है। ये जो भी है, आपके लिए सबसे बढ़िया पार्टनर है। ये मैं कहना चाहती हूँ। तो अगर आपको, और यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी कार्ड आया है, तो मुझे लगता है आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो आगे जाके आपके मैरिज तक ये जाने वाली चीज़ है, और आप उसके बच्चे के बाप या माँ बन सकते हो। और ये बहुत ही, मतलब ये जो रिश्ता है ना, मुझे लगता है डिवाइन ने ही और डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड था। सॉरी, मैंने इसे देखा नहीं। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्तों में ना डिवाइन का बहुत बड़ा रोल रहा है, और वो उन्होंने ही जो भी किया है, और अब जो है आपके जीवन में चीज़ें बदली हैं कहीं न कहीं डिवाइन की वजह से। उन्होंने ही आपकी जो मनोकामना थी, आपने जो मैनिफेस्ट किया था, उसे वो पूरा कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर को जब ये दिखता है ना, डिवाइन को जब ये दिखता है कि जो माँग रहा है वो सच्चा इंसान है, और तो उसकी विश ज़रूर पूरी करते हैं, और उन्होंने आपकी विश पूरी की है। तो उस पर्सन को भेजा है, और सच में अभी आपका जो पर्सन है ना, वो अगर पहले बुरा था भी तो बदल चुका है। अब उसके अंदर वो ऐसा नहीं है, वो आपसे बिल्कुल लॉयल है, और वो आपसे सच ही बोलता है, और सच्चा इंसान है। ठीक है? तो अगर आपसे रेज़ोनेट हुआ हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ बताइएगा हमें भी, और अगर आप चाहो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये रहा पायल नंबर 2 जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया है, तो हम यहाँ रख देते हैं। हमारा सवाल ये है कि अभी आपके जो करंट पार्टनर हैं, क्या वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या कार्मिक पार्टनर है? ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक। मैंने ये 3 तरह के पार्टनर के बारे में ही सुना है, और इन तीनों के बारे में ही मैं आपको बता सकती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। अभी आपके जो भी करंट पार्टनर हैं, जिन्होंने भी इस पायल को चूज़ किया है, तो आपके जो पार्टनर हैं, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है? क्या वो आपके सोलमेट है, या फिर वो एक कार्मिक पार्टनर है जो कर्मों की वजह से आपसे बंधे हैं? ठीक है? एक होता है सोलमेट जो सोल फैमिली से आता है,
एक होता है ट्विन फ्लेम जो एक ही सोल के 2 हिस्से होते हैं जो 2 अलग बॉडी में डाले जाते हैं, तो वो ट्विन फ्लेम हो गए। तो देखते हैं आपका जो पार्टनर है, उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है? वो आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या फिर कार्मिक है? चलिए देख लेते हैं। और कोई रिश्ता बुरा नहीं होता है, मैं ये मानती हूँ, हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके लिए देखते हैं कि अभी आपके जो करंट पार्टनर हैं, जिसके साथ भी आप रिश्ते में हो, वो पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है या सोलमेट है? महादेव हमें गाइड कीजिए। आपका पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या फिर कार्मिक पार्टनर है? हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, प्लीज बता दीजिए। पाइल नंबर 2 वालों का पार्टनर। अरे वाह! ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप दोनों। फिर मैं और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ पाइल नंबर 2 वालों के लिए कि और क्या कार्ड्स आता है। यहाँ पे भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक का है लॉयल्टी। तो जब पर्सन लॉयल हो ना, तो उसके बाद फिर चीज़ें मायने नहीं रखती, मतलब कितना भी अगर प्रॉब्लम्स आता है तो फिर इतनी तकलीफ नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कि हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पे भी डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया, तो डिवाइन का एक बहुत बड़ा रोल है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि उम, अब तक जो आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ते थे ना, मतलब आप जिस तरह का रिश्ता था आप दोनों का, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस नहीं था। और ऐसा लगता था कि एक बहुत ज़्यादा प्यार करता, एक जताता ही नहीं है, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है पता है? मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, एक जो होता है पर्सन, एक बहुत ही अम, क्या कहेंगे, रुकिए मैं उसके लिए एक वर्ड चूज़ करती हूँ कि क्या कहूँ मैं उसको। हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो पर्सन होते हैं दोनों, एक ही सोल के 2 हिस्से होते हैं। तो एक जो होता है एक तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है और एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होता है। एक जो होता है फेमिनाइन एनर्जी में होता है, जो बस अनकंडीशनल लव करना, बस उसके लिए क्या प्यार, परिवार, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। और दूसरा जो पार्ट होता है ट्विन फ्लेम का, वो मस्कुलिन बॉडी में होता है या फिर मस्कुलिन एनर्जी में होता है। वो जो होता है वो क्या पैसा, एक क्या कहेंगे, एक बॉसी टाइप उसका नेचर होता है। ज़्यादा वो ना खुद सेल्फिश कहेंगे थोड़ा, कि वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है। और उसके लिए क्या पैसा बहुत ज़रूरी होता है। एक उसका जो लाइफस्टाइल होता है, उसको एक रईसी जीवन जीना पसंद होता है, उसको पैसे बहुत कमाने रहते हैं। ये दोनों में ये अलग-अलग रहता है नेचर। और दोनों का जितना मैं समझ पाई हूँ, दोनों का नेचर बहुत अलग होता है। एक जो होता है बस अ, एक तरह से इस्तेमाल करना जानता है और सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। और ये कहेंगे कि ज़रूरत पे कैसे किसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे अपना काम निकाला जाता है, एक ऐसा होता है। और दूसरा जो होता है बहुत ही अ, अच्छे दिल का होता है, उसे ये छल-कपट ये सब नहीं आता है, बहुत ही मासूम होता है कहीं न कहीं। 2 बहुत ही अलग-अलग नेचर के लोग होते हैं, क्योंकि एक ही सोल का 2 हिस्सा है ना, तो एक साइड डार्क साइड आ गया है और एक जो लाइट साइड का एक ही सोल में 2 साइड होता है, 2 अलग-अलग बॉडी में डाले रहते हैं। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं ऐसे होते हैं। तो आपसे मुझे लगता है कि आप अब तक जो है, एक अगर बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, आपको बहुत ज़्यादा प्यार जता रहा था, और दूसरा जो है उसकी कदर नहीं कर रहा था। मतलब वो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बैलेंस नहीं था रिलेशनशिप में। और इस वज़ह से क्या, देखिए यहाँ पे फिर से ट्विन फ्लेम इज़ नियर। तो आपका जो ट्विन फ्लेम है, मुझे लगता है या तो आ चुका है या आने वाला है। अभी जो आपका पर्सन है, आप जो देख रहे हो, मुझे लगता है कि फ़िलहाल आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। आप दोनों के बीच ना टेलीपैथी हो रही है।
लेकिन ऐसे मुझे नहीं लगता कि फिज़िकली आप दोनों में बातचीत हो रही होगी, आप मिलना-जुलना हो रहा होगा, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आप दोनों टेलीपैथी बातचीत हो रही है, एक-दूसरे को मैसेज देने के लिए आप मतलब एक-दूसरे को महसूस कर सकते हैं क्योंकि एक ही सोल है ना, तो वो तो है। लेकिन ये जो है एक दर्द सा होता है कि मैं ही उससे इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा एक एहसास होता और ये बहुत दर्द ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा दर्ददायक होता है, ये मुझे लगता है। और लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, उसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप उसे रिलीज़ करोगे, डिवाइन जो है डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं डिवाइन टाइम पे आप दोनों की शादी होगी। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं ज़रूरी नहीं होता है कि वो इस जीवन में मिल ही जाएँ, उन दोनों की शादी हो, घर बसे, ऐसा नहीं होता है। हर ट्विन फ्लेम में नहीं होता है क्योंकि दोनों को बहुत कुछ हील करना होता है, बहुत कुछ अपने अंदर की बुराइयों को मिटाना होता है, दोनों को बैलेंस होना होता है, दोनों की एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए दोनों का, तभी दोनों का मिलन होता है, यूनियन होता है, वरना नहीं होता है। फिर से उनको जन्म लेना पड़ता है, फिर से यूनियन पाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप दोनों का यूनियन इसी जन्म में होगा क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है क्योंकि डिवाइन टाइम यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, उसे आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। बस आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आप बस अपने मैनिफेस्टेशन पे कॉन्संट्रेट कीजिए, बाकी किसी चीज़ पे आपको कॉन्संट्रेट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत है, ना किसी के पीछे भागने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ उसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचिए ही नहीं, बस आप उनको मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपके जीवन में आ जाएँगे, लेकिन डिवाइन टाइम पे आएँगे और यहाँ पे यूनियन और मुझे लगता है कि बहुत ही करीब है वो, क्योंकि यहाँ पे आया है ट्विन फ्लेम इज़ नियर तो बहुत करीब है वो और अपने दिल को मुझे लग रहा है हार्ट चक्र को आप हील कीजिए बस। हार्ट चक्र पे थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए और वो बहुत जल्दी आ जाएँगे आपके जीवन में। तो जो भी आपके पार्टनर हैं या जिनसे आपकी लेकिन करंट पार्टनर हम देख रहे थे, मुझे लगता है कि आपने उन्हीं अगर उनसे बात नहीं भी हो रही है तो वही है आपके दिल में, आप उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी ट्विन फ्लेम है, ठीक है? अगर आपसे अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, रेज़ोनेट हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या यही सिचुएशन है आप दोनों के बीच में? तो हमें भी थोड़ा पता चले भई कि कितने लोग हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके समय देने के लिए धन्यवाद। और अब जो इन्होंने पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया था ये इस स्टोन को, तो वो उनकी रीडिंग है और हमारा सवाल ये है कि क्या आपके जो अभी करंट पार्टनर है, जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है? क्या वो आपके सोलमेट है या फिर वो आपके कार्मिक पार्टनर है, जो अपना कर्मा पूरा करने आए हैं? चलिए देख लेते हैं कौन है वो। आपके जो भी करंट पार्टनर है, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है? क्या वो आपके सोलमेट है? या फिर वो आपके कार्मिक पार्टनर है? ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक पार्टनर। अगर इसके ऊपर आपको अलग से डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं बना दूँगी कि सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है और कार्मिक पार्टनर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, तो अभी आपके जो करंट पार्टनर हैं, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं या फिर कार्मिक पार्टनर है? चलिए देख लेते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग हर पाइल में आ रहा है। ये तो हम जानते हैं कि हर चीज़ में डिवाइन की मर्ज़ी ज़रूरी होती है, पर फिर भी चलिए देखते हैं। दिस कुड बी द वन फ्लड डिवाइन टाइमिंग। क्या पाइल नंबर 3 वाले के जो पर्सन है वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या फिर कार्मिक है? प्लीज़ बता दीजिए। ट्विन फ्लेम, कार्मिक या सोलमेट? देवा प्लीज़ बताइए महादेव। ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक? यहाँ पे भी मुझे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। कॉन्फ्लिक्ट, बॉटम ऑफ द डेक।
तो मैं आपको बता दूँ कि आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर ट्विन फ्लेम ना भी हो तो मुझे लगता है कि मतलब कुछ तो एक ऐसा अटूट रिश्ता जो, पर यहाँ पे ट्विन फ्लेम आया तो मैं ट्विन फ्लेम ही बताना चाहूँगी। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में भी ट्रस्ट इश्यू रहा है। और यहाँ पे जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो एक दूसरे को मतलब दोनों ग्रो करते हैं। एक दूसरे के जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं, और वो दोनों ही अपने आप को ग्रो करते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं अपना। दोनों स्पिरिचुअल हो जाते हैं उस वक्त। अगर एक तो रहता ही है, पर दूसरा भी स्पिरिचुअल हो जाता है। बेशक से वो अगर अब तक बहुत ही मटेरियलिस्टिक था, लेकिन फिर उसके अंदर भी अवेकनिंग आती है, और वो समझने लगता है कि क्यों आया इससे। उसका जो लाइफ पर्पस है उस चीज़ को वो जानने लगता है। और दोनों ही फिर दोनों मिलते हैं, फिर दोनों बिछड़ जाते हैं, फिर दोनों सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, अकेले रहते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, खुद को समझते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी ही होता है कि डिवाइन से यूनियन, फिर जाके आपके ट्विन के साथ यूनियन होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, और सच क्या है और भ्रम क्या है, इल्यूजन क्या है, धरती पे जो कुछ भी है कहीं ना कहीं इल्यूजन ही तो है ये। सच कौन क्या है कोई जानता ही नहीं है। सच सिर्फ इतना ही है कि यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ जो यूनियन होता है, बस वही सच है। यहाँ पे जो कुछ भी है बस एक इल्यूजन है। तो ये सच्चाई जा एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों ही सॉलिट्यूड में जाते हैं। दोनों का ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, ऐसा इनके जर्नी बहुत ज़्यादा दर्द वाला होता है। बहुत दर्दनाक दर्दनाक इनकी जर्नी होती है। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं दोनों, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, और यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। और जब यूनिवर्स से कनेक्शन उनका बनता है, अलाइनमेंट होती है उनके साथ, तब जाके इंसान सच्चाई को और इल्यूजन को समझ पाता है कि ट्रू क्या है। और किस पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू भी था आप दोनों के रिलेशनशिप में। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, मुझे लगता है यूनियन होने वाला है आप दोनों का। मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में अभी बातचीत हो रही है। बिल्कुल बातचीत नहीं, यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेक द एफर्ट आ रहा है। तो एफर्ट करने की ज़रूरत है, और प्यार है आप दोनों में। और कहीं ना कहीं यूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है इन चीज़ों में। और ये भी बता रहा है कि दिस कुड बी द वन, ये जो पर्सन है ना, बस वही है। मान लीजिए एक खास इंसान, इससे बेहतर आपको मिलेगा नहीं। और मुझे लगता है आपको कोई प्रपोज करने वाला, आपका पर्सन जो है आपको प्रपोज करने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है, इतना मैं देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं दोनों ने अपने आप को आईने में देखकर, और खुद ट्विन ट्विन जो होते हैं ना, खुद के ऊपर काम करते हैं, दूसरे को पॉइंट नहीं करते हैं कि तेरे अंदर ये गलती है। वो खुद के ऊपर काम करने लगते हैं, खुद के अंदर सुधार लाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर आपने खुद को आईने में झांका है, खुद के ऊपर काम किया है, खुद को उस लायक बनाया है, जो आपका जो लाइफ पर्पस है आपने उस पर ध्यान दिया है। और दोनों ने अपने अपने लाइफ पर्पस पे काम किया है। अब आपका टाइम आ गया है मिलने का, और बहुत जल्दी आप दोनों का यूनियन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन का भी कार्ड है। तो मैं यहाँ पे तो दोनों, मुझे लगता है कि ऐसे ही आया, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 की ट्विन फिल्म जर्नी में हो। तो चलो, मुबारक है आपको, मुबारक हो कि आप दोनों का यूनियन होने वाला है। और अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप चाहते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने जितना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।